हेलो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2022 के प्री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये 3 दिसंबर 2022 की फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक की परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है और प्रतिच्छेदी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बात समझिए कि ये दो वृत्त है और मान लिए इनके केंद्र ये हैं जो कि एक दूसरे की परिधि को टच करते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इस केंद्र से लेकर इस परिधि तक दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर, जो कि दूसरे वृत्त के केंद्र से टच हो रही है। और इसी प्रकार इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी भी 30 सेंटीमीटर होगी। इस पॉइंट से लेकर इस केंद्र तक की दूरी भी 30 सेंटीमीटर होगी। और इस प्रकार ये एक 30 सेंटीमीटर की समान भुजा का एक समचतुर्भुज बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है। तो ये एक 30 सेंटीमीटर का समत्रिभुज बन जाता है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक एंगल हम जानते हैं कि 60 डिग्री का होता है। इस प्रकार ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा और नीचे वाले त्रिभुज का ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। और इस प्रकार ये वाला एंगल 120 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिए आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये मैंने पहले से सोल्व किया हुआ है। सिर्फ इस डायग्राम को आप समझिए कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की परिधि को टच कर रहे हैं, एक दूसरे के केंद्र को टच कर रहे हैं और कैसे ये एंगल 120 डिग्री का बनता है। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। अब आपके सामने ये सॉल्यूशन है। अब आप समझ गए कि कैसे यहाँ पर 120 डिग्री आया। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए कि यहाँ पर ये एंगल 120 डिग्री का बनता है और ये एंगल अगर 120 डिग्री का बन रहा है तो हमारे पास में ये एक त्रिज्यखंड हो गया 120 डिग्री का, जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है, एक अलग से वृत्त बना के आपको समझाया हुआ है। अब ये 120 डिग्री का त्रिज्यखंड बन गया, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि 120 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और इस क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, आप ये देखना कि हमें क्या करना है कि ये जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने पर ये जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल आ रहा है, इसमें से हम देखेंगे कि जैसे ये त्रिज्यखंड बन रखा है, ये त्रिज्यखंड बन रखा है और यहाँ से जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो हम इस त्रिज्यखंड में से जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। और जब इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम होंगे। और जब ये दोनों सेम होंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अब ये वाला पार्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करने के लिए देखिए, सबसे पहले 120 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर उसमें से ये नीचे दिया गया है डायग्राम, इसमें से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो इस प्रकार हमने आगे सोल्व किया
और ये इसका आंसर आ गया 300 पाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा भुजा और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, जो कि हमारे पास में दिया हुआ है साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री दिया हुआ है, साइन 120 को हम साइन 90 + 30 कर सकते हैं, और साइन 90 + 30 डिग्री का मान होता है कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इस प्रकार जब इसे सोल्व करेंगे हम तो 225 √3 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार एक साइड के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, 300 पाई माइनस 225 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। और दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल होने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला क्षेत्रफल आप लोग समझ गए ना कि कैसे आया था। ये एक वृत्त था और ये 120 डिग्री का त्रिज्यखंड था, और इन दोनों भुजाओं को मिलाने के बाद में सिर्फ ये वाला पार्ट हमने ज्ञात किया है, और ये वाला पार्ट है हमारे पास में 300 पाई माइनस 225 √3। और सेम दूसरा वाला वृत्त जब इसको प्रतिच्छेद करके यहाँ से आता है तो उसके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा। इस प्रकार इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 600 पाई माइनस 450 √3 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है तो ये 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कुल दूरी कितनी है। अब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और इसे सोल्व करने का तरीका ये होगा कि जब 45 डिग्री थी और अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पहले थी, अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गई, तो डिस्टेंस का टाइम से क्या रेशियो होता है कि जब 45 से अगर 30 होती है तो इनके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय, उसका अनुपात इन दोनों के अनुपात के विपरीत होता है, जो कि होगा 30 और 45। और 30 और 45 को वैसे तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हमें 15 मिनट का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो आ गया, अतः हम मान सकते हैं कि 15 मिनट का डिफरेंस अगर आ रहा है तो ये दूरी इनके बीच में अनुपात कितना होगा, 2:3। और 1 अनुपात का मतलब आ रहा है 15 मिनट। अगर 1 अनुपात का मतलब 15 मिनट आ रहा है तो 2 अनुपात का मतलब होगा 30 मिनट। और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर 30 मिनट में कोई दूरी तय करेगा तो वो होगा 22.5 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।